नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं वो इंसान की आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार, ये तो कमाल है। देखो कितना पुराना है ये दर्पण, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। माया, तू पास मत जा। मुझे तो ये शीशा देखकर ही डर लग रहा है। तूने सुना नहीं ताऊ जी ने क्या कहा? इसमें मत देखना। माया, रवि सही कह रहा है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। देख, इसकी नक्काशियाँ, ये वही प्रतीक हैं जो बाहर थे। और ये धूल, इतने सालों बाद भी ये दर्पण इतना साफ क्यों है? नेहा, तू ज्यादा सोच रही है। मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना खास है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। सोच कितना मजा आएगा। माया, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये जगह, ये दर्पण कुछ गलत है। माया उस दर्पण की तरफ मुड़कर देखती है। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, पर जैसे ही ध्यान से देखती है वैसे ही उसे उसके जैसी एक छवि दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल थी। ये देखकर माया एकदम से घबरा जाती है। ये क्या था? रवि, नेहा, तुमने देखा? वो मेरा चेहरा, वो मैं नहीं थी। माया, मैंने तुझे कहा था ये दर्पण ठीक नहीं है। चल अभी निकलते हैं। वो तीनों मंदिर से भागकर गांव की ओर चलते हैं। गांव पहुंचकर वो मेहमान घर की ओर जाते हैं तो वहां एक बूढ़ी चाची दिखती है, जो मेहमान घर की मुखिया भी थी। काकी, हमें आज रात के लिए रुकना है। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? गांव में काका ने बोला था कि मेहमान यहाँ रुकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेहमान घर मेहमानों के लिए ही है। रात को बाहर रुकना सही नहीं है। इस गांव की दीवारें भी कुछ न कुछ कहती हैं। रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। माया, मैं तुमसे कब से कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। हम सुबह होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे नहीं लिखनी कोई कहानी। जान है तो जहान है। हाँ माया, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। वो मंदिर कुछ अजीब था। गांव के लोग भी कुछ अजीब से हैं, जैसे मानो ये लोग अपने काबू में नहीं, इनको कोई चला रहा हो। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद हमने इस गांव में आकर गलती कर दी। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और उस आईने में मेरी तरह दिखने वाली लाल आंखों वाली परछाई मैं तो भूल ही नहीं पा रही। चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों आज रात सोएंगे नहीं। मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। नींद का नामो निशान नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कब सुबह हो और हम यहाँ से जाए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। माया खिड़की के बाहर देखती है। उसे खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। अरे रवि, नेहा, तुम लोगों ने देखा? वो क्या था? वो परछाई ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रही हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो परछाई, वो आईना, ये मेरा वहम है या सच्चाई? मैं तो कहता हूँ यहाँ जान गंवाने से अच्छा है हम अभी यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी सुबह तक रुकना पता नहीं सही रहेगा या नहीं। अगर अभी यहाँ से निकल जाएंगे तो गांव के बाहर रात गुजार लेंगे, पर यहाँ पर एक पल के लिए भी रहना मुझे सही नहीं लग रहा। वो तीनों मेहमान घर से जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि सारा गांव खंडहर बन गया है, जैसे बहुत सालों पहले ही इस गांव का सब खत्म हो चुका हो। रवि, मेहा, ये क्या हो गया? अभी तो हम गांव में घूम रहे थे, घर थे, चौपाल था, और अब सब टूटे फूटे खंडहर जैसे खड़े हैं, जैसे ये गांव बरसों पहले ही मिट गया हो। ये सब हमारी आंखों के सामने कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना, वो परछाई साधारण नहीं थी। इस गांव की हवा, ये रास्ते, ये टूटी दीवारें, सब किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में हैं। शायद हम उसी के माया जाल में फंस गए हैं। ये जगह अब सिर्फ खंडहर नहीं, एक श्राप है। हमें निकलना होगा। प्लीज, यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन अगर ये सचमुच किसी के वश में है तो हम कहाँ भागेंगे? रास्ता बाहर की तरफ ले जाना चाहिए था, पर देखो हम फिर यहीं लौट आए हैं। हम कितनी भी दूर निकल जाएं, ये श्राप हमें छोड़ता ही नहीं। ये गांव हमें बार बार वहीं खींच लाता है।
अब हमें उसी जगह लौटना होगा जहाँ से सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हाँ, असली जड़ वही है। उस आईने के बिना ये माया जाल टिक ही नहीं सकता। हमें डरना नहीं है, आज ये खेल खत्म करना ही होगा। ये बोलते ही वो तीनों मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो लोग घबरा जाते हैं। वो देखते हैं वो ही चौपाल पर बैठे लोग और मेहमान घर की मुखिया वहां बुत बनकर खड़े हुए हैं। ये वही लोग थे, पर कैसे? वे तो जिंदा थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये पत्थर बन गए हैं, जैसे किसी ने उनकी रूहें यहाँ जकड़ दी हों। हमें क्या हुआ है रवि? क्या हम भी यही होने वाले हैं? कोई चाल है, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं। अगर ये लोग यहाँ इस तरह जमे हुए हैं तो इसका मतलब है ये स्थान या वो आईना और भी गहरा जाल बुनता है। हमें अंदर जाकर सब कुछ खत्म करना होगा। अब पीछे हटना ठीक नहीं। मुझे लग रहा है जैसे उनकी आंखों में हमारी ही परछाई बैठी हो, पर मैं